हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा और जलील अल-क़दर अनबिया में से हैं। आप बनी इसराइल की हिदायत के लिए मबऊस किए गए और आपका ज़िक्र कुरान मजीद में बड़ी अज़मत और एहतिराम के साथ आया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम न सिर्फ़ एक अज़ीम नबी थे बल्कि अल्लाह की कुदरत की ज़िंदा निशानी भी थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत एक अज़ीम मोजिज़ा थी। आप बग़ैर बाप के हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए। हज़रत मरियम एक पाकदामन, नेक और इबादत गुज़ार ख़ातून थीं। कुरान मजीद में उनका ज़िक्र निहायत इज़्ज़त के साथ किया गया है। अल्लाह ताला ने हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत मरियम को खुशखबरी दी कि वो एक बेटे को जन्म देंगी जो अल्लाह का बंदा और नबी होगा। ये विलादत बनी इसराइल के लिए हैरत और आजमाइश का सबब बनी, लेकिन ये अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का इजहार था। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा किया गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गोद में ही कलाम फरमाया। जब लोगों ने हज़रत मरियम पर इल्ज़ाम लगाया तो अल्लाह के हुक्म से नौमौलूद ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे और फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता की है और मुझे नबी बनाया है। यह वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की पहली निशानी था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की इस्लाह और हिदायत के लिए भेजा। आपको इंजील अता की गई जो तौरात की तस्दीक करती थी। आपका पैगाम तवहीद, तक़वी, मोहब्बत, रहमदिली और अल्लाह की इताअत पर मबनी था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को सिखाया कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो, गुनाहों से बचो, मज़लूमों की मदद करो, दुनिया की मोहब्बत में आखिरत को ना भूलो। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेशुमार मुजज़ात अता फ़रमाए, जिनमें से चंद ये हैं। मिट्टी से परिंदा बनाकर इसमें जान डाल देना, मादरज़ाद अंधों को बीना करना, कोढ़ी को शिफा देना, मर्दों को अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा करना, लोगों के घरों में मौजूद चीज़ों की खबर देना। ये तमाम मुजज़ात अल्लाह के हुक्म से होते थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमेशा वाज़ेह करते थे कि ये सब अल्लाह की कुदरत से है, ना कि इनकी अपनी ताकत से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़ास साथियों को हवारियन कहा जाता है। ये निहायत मुखलिस और ईमान वाले लोग थे। इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत को फैलाया और हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया। हवारियन ने कहा, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए। बनी इसराइल के कुछ सरदार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से नाराज़ हो गए। इन्हें खौफ था कि उनकी सरदारी और इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। चुनांचे इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दीं और आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया जाना। कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल किया गया और ना सूली दी गई, बल्कि अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी कुदरत से आसमान पर उठा लिया। जो शख्स सूली पर चढ़ाया गया वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे, बल्कि उनकी शबीह किसी और पर डाल दी गई। यह वाक़या इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है। इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। आप दुजाल को कत्ल करेंगे, अदल व इंसाफ़ कायम करेंगे और हज़रत मोहम्मद की शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। नज़ुल ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जुल्म का ख़ात्मा होगा, अमन व सलामती आम होगी, लोग हक़ को कबूल करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम इस्लाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा, अल्लाह का रसूल, कलमा अल्लाह, रूहुन मन अल्लाह माना जाता है, मगर इन्हें अल्लाह का बेटा नहीं कहा जाता। यही इस्लाम का मुतवाज़िन और दुरुस्त अक़ीदा है। इख़लाक़ और तालीमात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है सब्र और बर्दाश्त, आजज़ी और सादगी, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन, दुनिया से बेरग़बती, मज़लूमों से मोहब्बत। हमारे लिए सबक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत आज के दौर में भी हमारे लिए मशल राह है। अगर हम उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो मुआशरा अमन, मोहब्बत और इंसाफ़ का गहवारा बन सकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अज़ीम नबी थे, जिन्हें अल्लाह ने बेशुमार मुजज़ात अता फ़रमाए। ये तमाम मुजज़ात अल्लाह के हुक्म से होते थे, ना कि अपनी ज़ाती ताकत से। कुरान मजीद में इन मुजज़ात का वाज़ेह ज़िक्र मौजूद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश खुद एक अज़ीम मोजिज़ा थी। अल्लाह ताला ने इन्हें बग़ैर बाप के हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा
फरमाया, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा किया गया। जब लोगों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया तो नौमौलूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गोद में बोलकर अपनी नबूवत का ऐलान किया। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। मिट्टी से परिंदा बनाकर जिंदा करना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते और अल्लाह के हुक्म से इसमें जान डाल देते, वो उड़ने लगता। यही मुजिज़ा अल्लाह की कुदरत का वाज़ेह सबूत था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे अंधों को शिफा देते जो पैदाइशी तौर पर नाबीना होते थे, और ये सब अल्लाह के हुक्म से होता था। कोल्ड जैसे लाइलाज मरज़ में मुब्तला लोगों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुकम्मल सेहत अता फरमाते थे। अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मर्दों को ज़िंदा करते थे ताकि लोग अल्लाह की कुदरत पर ईमान लाएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को उन चीज़ों की खबर देते जो वो खाते या अपने घरों में छुपा कर रखते थे। यही मुजिज़ा अल्लाह की अता करदा इल्म की निशानी था। हवारियन की दरख्वास्त पर अल्लाह ताला ने आसमान से दस्तरख्वान नाज़ल फरमाया, जो ईमान वालों के लिए एक अजीम निशानी था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता की गई, जो तौरात की तस्दीक करती थी। ये भी एक रूहानी मुजिज़ा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम न सिर्फ जिस्मानी बीमारियों का इलाज करते थे बल्कि दिलों की बीमारियों यानी कफ़र, गुरूर और निफाक से भी लोगों को पाक करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते थे कि मैं ये सब अल्लाह के हुक्म से करता हूँ। इस्लाम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा और रसूल माना जाता है, ना कि अल्लाह का बेटा।